वेल तो आ गए हो क्लास 10th में। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। माई सेल्फ निर्माण। लगभग मुझे ऑफलाइन टीचिंग में 10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं 9th और 10th में सोशल साइंस और इंग्लिश और 11th और 12th में कॉमर्स सिस्टम को कवर करता हूँ। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। तुम्हें भी लगा कि क्लास 10 का सिलेबस चेंज होगा, है ना? नहीं, लेकिन इस बार 2026-27 में कोई चेंज नहीं है। 2026-27 में इस साल क्लास 10th में कोई भी चेंज नहीं है। वही पुराने तरीके से सिलेबस रहेगा। इंट्रोड्यूस करता हूँ। इकोनॉमिक्स में वही हमारे 4 चैप्टर आएंगे। फर्स्ट, डेवलपमेंट कंप्लीट, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट, चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट कंप्लीट, चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी से वही दो टॉपिक्स। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव enabled ग्लोबलाइजेशन। ये बुक इस बार भी कितने मार्क्स की रहेगी? 20, वही जैसा कि पहले चलती थी। फिफ्थ, कंज्यूमर राइट्स, जो ये चैप्टर है आपका, ये जो चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, ये कहीं ना कहीं आपका असेसमेंट के लिए आता है, पीरियोडिक या जो प्रोजेक्ट वर्क होते हैं वहां पर आता है, बोर्ड्स में नहीं आने वाला है। सिविक्स में आपके लगभग 5 चैप्टर आ रहे होंगे। पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। और ये बुक भी आपकी अल्टीमेटली कितने मार्क्स की रहेगी? 20। ये बुक 3 है आपके ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में लगभग अगर मैं बातचीत करता हूँ तो 6 चैप्टर्स आएंगे। 7th चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी नहीं आएगा, इसका सिर्फ मैप वर्क आएगा। तो ज्योग्राफी रहेगी 17+3, 3 मार्क्स का क्या है? मैप वर्क। और 17 मार्क्स का क्या है? एक्सप्लेनेशन, हिस्ट्री, जिससे कि बच्चों को काफी ज्यादा डर लगता है। यूरोप की हिस्ट्री जो कि हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, हालांकि इस साल क्लास 9 के करिकुलम में चेंज आ चुका है। वहाँ यूरोप के नहीं, इंडिया की हिस्ट्री है जो कि बच्चों को पढ़ाई जा रही है। और अमूमन मुझे लगता है कि जो तुम सोशल साइंस पढ़ रहे हो ना इस साल क्लास 10th में, ये अगले साल चेंज हो जाएगी। जैसे कि क्लास 9 की इस बार हो गई, सिस्टमेटिकली हो रहा है ना। तुमने क्लास 9 में पुराना पढ़ा, तो 10 में भी पुरानी ही एनसीईआरटी है। अब जो नए बच्चे आ रहे हैं क्लास 9 में, वो नई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो वो क्लास 10th में भी नया ही मटेरियल पढ़ेंगे। तो शायद तुम लास्ट जनरेशन होंगे इस बुक को कवर करने वाले। लास्ट तो हिस्ट्री में एक आपका चैप्टर नंबर 1 आएगा, नेशनलिज्म इन यूरोप। एक आपका नेशनलिज्म इन इंडिया जो बोर्ड्स में आएगा। एक आपका मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। ये पूरा नहीं आ रहा है, इसमें से 4 टॉपिक्स आएंगे। कौन लॉस तक आएगा ऐसा समझ लो, उससे भी पहले। ठीक। स्मॉल पॉक्स, कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। तुम्हें नहीं पता, पढ़ाऊंगा तो पता चल जाएगा, बेफिक्र रहो। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, बोर्ड्स में नहीं, सिर्फ पीरियोडिक में। बोर्ड्स में नहीं, सिर्फ पीरियोडिक में। और एक चैप्टर आपका आएगा, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो बोर्ड्स के अकॉर्डिंगली अगर मैं बातचीत करते हैं, एक यूरोप आ रहा है, एक इंडिया आ रहा है, एक मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं 1.3.4 तक, एक आपका प्रिंट कल्चर आ रहा है। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बोर्ड्स के लिए नहीं आएगा, सिर्फ किसमें आएगा? पीरियोडिक। 18+2, 2 मार्क्स का क्या मैप पर? मैप सिर्फ तुम्हारा एक ही चैप्टर में है, किसमें? नेशनलिज्म इन इंडिया। वहीं अगर मैं बातचीत करता हूं तो इतना तुम लोग समझ चुके हो, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक सिस्टम में क्या आ रहा है। तुम्हारा ज्यादा कुछ करिकुलम में चेंज नहीं है। जो लास्ट ईयर था उसी को कैरी ऑन किया जा रहा है। इंग्लिश में भी वही पुरानी बुक्स हैं जो कि चलती हैं। एक फर्स्ट फ्लाइट जो कि प्राइमरी बुक है, जिसमें आपकी चैप्टर्स और पोएम्स हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स और ये कुछ पोएम्स हैं जो कि आएंगी। अगर तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें 2 चैप्टर ज्यादा होंगे। 100 ड्रेसेस पार्ट 1 पार्ट 2 वो नहीं आ रहा है, उसको डिडक्ट कर देना, मतलब हटा देना। और ये तुम्हारी दूसरी बुक है, कौन सी? सेकेंडरी बुक, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसमें से भी तुम्हारे पर्टिकुलरली यही वो चैप्टर्स है जो कि आ रहे हैं। अगर तुम्हारे पास पुरानी एनसीईआरटी, उसमें एक चैप्टर होगा हैक ड्राइवर, उसको हटा देना। और इसके अलावा अगर मैं बातचीत करता हूँ तो तुम्हें एक बार पेपर पैटर्न बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं क्वेश्चंस कैसे फ्रेम और कैसे फॉर्म होंगे। तो एसएसटी को लेकर अगर हम बातचीत करते हैं तो अमूमन वही 20 मार्क्स का पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, ये सारे टॉपिक्स होंगे। और 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के रहेंगे। और केस बेस्ड क्वेश्चन, तुम्हें पता है ना, केस स्टडी देकर सवाल पूछते हैं। तो वही है, 3 क्वेश्चन आपके केस बेस्ड होंगे, जो कि एक केस स्टडी 4 मार्क्स की होगी। और आपके 4 क्वेश्चन कितने मार्कर्स रहेंगे? 5 मार्कर्स। तो और वही 5 मार्क्स का मैप, 3 मार्क्स का ज्योग्राफी में से और 2 मार्क्स का हिस्ट्री। तो वही ट्रेडिशनल सिलेबस चलता आ रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ। इंग्लिश में भी वही पुराना है। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होगा। 20 मार्क्स रीडिंग सेक्शन, 20 मार्क्स राइटिंग एंड ग्रामर, और 40 मार्क्स का लिटरेचर। जिसमें रीडिंग में तुम्हें पता है 2 पैसेजेस होने वाले हैं, डिस्कर्सिव और फैक्चुअल। पता है तो ठीक, नहीं पता है तो बहुत जल्दी वीडियोस आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, काफी मदद होने वाली है तुम्हारी क्लास 10 बोर्ड्स में। और इसके अलावा अगर मैं बातचीत करता हूँ तो ग्रामर, ग्रामर में आपका डिटरमाइनर्स, टेंसेस, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, वही है। टोटल 10 मार्क्स की आएगी बोर्ड्स में। इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स को पढ़कर चीजों को करना, गैस मत करना। ग्रामर बहुत इजी होती है, अमूमन बच्चे गैस कर देते हैं, समझ गए? तो अगर मैं बातचीत करता हूँ तो वही 12 होंगे, जिसमें से आपको कोई भी क्या करने होंगे? 10। इसके अलावा राइटिंग स्किल्स में वही आपका एक लेटर आना है, फॉर्मल लेटर, लेटर टू एडिटर, लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर ऑफ कंप्लेंट, तो वही चीजें। और एक आपका क्या रहेगा? एनालिटिकल पैराग्राफ। कोई भी बार ग्राफ या पाई चार्ट दे दिया जाता है, उसको कहा जाता है एक्सप्लेन कीजिए।
अब ये आपका लिटरेचर है जो कि अराउंड 40 मार्क्स का है। एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आना है प्रोज, समझ गए, पैराग्राफ गिवन होगा एक चैप्टर में से, एक पोएम में से। इसके अलावा अगर मैं बातचीत करता हूँ तो आपके वही वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं अराउंड कितने मार्क्स के होंगे, 3 मार्क्स के होंगे, 5 होंगे, कोई भी 4 करने होंगे। इसके अलावा 3 क्वेश्चन आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के होंगे, करने 2 होंगे, समझ गए ना। या 5 क्वेश्चन है, 4 करने हैं। पहली बुक, प्राइमरी बुक कौन सी, फर्स्ट राइट। यहाँ फुटप्रिंट्स कितने क्वेश्चन होंगे, 3, कोई भी कितने करने होंगे, 2, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 3, और वेल 2 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 6 मार्कर्स ईच। एक आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फिट और एक आपका किसमें से होने वाला है, फर्स्ट राइट। तो अमूमन क्लास 9th में चेंजेस हुए, क्लास 10th में कोई चेंज नहीं है, वही जो पिछले साल बच्चों ने पढ़ा था वही करिकुलम तुम पढ़ने वाले हो। तो वेल मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया। हर एक चैप्टर की इन डेप्थ डिटेलिंग वीडियो तुम्हें मिलेगी। काम चल रहा है बैकेंड से, चीजें और वीडियोस ड्रॉप होंगी कंटिन्यूटी में, रेगुलरिटी में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन आइकन को भी नोटिफाइड या ऑन कर लेना। और साथ ही 11th और 12th के लिए भी बहुत कुछ आने वाला है। तो वेल अगर तुम नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और बस नोटिफाइड रहो। तुम्हें चीजें बहुत प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगी। बाकी साथ ही जितना भी फ्यूचर में चीजें आएंगी उसके लिए टेलीग्राम चैनल भी बनेगा। नोटिफिकेशन या उसका लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, ठीक। तो वेल इतना ही करते हैं, अब आने वाले टाइम पे मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ। वेल थैंक यू वेरी मच।